इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया क्या है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है डेनमार्क ने, किसके साथ मिलके? इंडिया के साथ मिलके। ठीक, इसका जो ये जो इनिशिएटिव है ये किस किस चीज़ के अंडर में लॉन्च हुआ है? ये है आपका ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, जो कि ये जो पार्टनरशिप है ये साइन हुआ है किसके किसके बीच? इंडिया और डेनमार्क के बीच। कब हुआ था? 2020 में। इसके पीछे कारण क्या था? ये जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको लाने का जो कारण था वो क्या था कि भाई वर्ल्ड में जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो एक तरह से चल रहा है, कार्बन न्यूट्रलिटी पाने का जो क्या बोलते हैं, जो गोल सभी ने एक तरह से रखा है, तो उस चीज को अचीव करने के लिए इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। ठीक है, मतलब एक तरह से जो सस्टेनेबल एनर्जी को अचीव करो, है ना, ताकि जो फ्यूल को जलाने के बाद में जो कार्बन क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में फैल रहा है उसको न्यूट्रल करना, उसको कम करना। ठीक है, उस चीज को लेके ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है, ठीक है, इसका एम ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम है वो डेवलप करना इंडिया में। ठीक है, इस अलायंस के जरिए, ये जो अलायंस है इसके जरिए क्या है कि इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाना, मतलब कि एक तरह से जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीज़ बनाना। ठीक है, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो एक तरह से होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करके। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स का यूज करके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड पावर, इसका यूज करके ही जो क्या बोलते हैं आपका ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो इस मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है इस अलायंस का। साथ ही साथ इसका जो एम ये भी है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। ठीक है, सन 2070 तक जो कार्बन का जो एमिशन है उसको हमको बिल्कुल जीरो तक ले जाना है, ये है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज जान लेते हैं कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है 19 देशों में हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है शामिल। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो शामिल है इसमें, ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अलायंस में, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें। साथ ही साथ जो इसके जो फाउंडिंग मेंबर है इस अलायंस के, जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसके 3 फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया, यूएस और ब्राजील। ठीक, ये जो हुआ था, ये जो क्या बोलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, इसको पहली बार इंडिया ने प्रपोज किया था। कब? इंडिया एनर्जी वीक में, फरवरी 2023 में। ठीक है, और लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका जो G20 समिट हुआ था ना 2023 में, सितंबर में, वहां पे ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक तरह से क्या बोलते हैं लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका एम भी वही है कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल बनाना। ठीक है, कि भाई ऐसा बायोफ्यूल बनाओ जिसमें से एमिशन जो है, कार्बन एमिशन हो, ठीक है, वो सब कम हो। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो बस इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।